किसी स्थिर आवेशित कण से कुछ इस तरह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और आपके पास कुछ इस तरह से अगर एक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि आपके पास कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र है, तो वह परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र जो है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी आवेशित कण या विद्युत धारा वाले तार के बिना भी हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों को उत्पन्न कर सकते हैं। जेम्स मैक्सवेल ने यह सुझाव दिया कि विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है या दोलायमान किया जाता है, दोली गति करवाई जाती है आवेशित कणों से, तो एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यह क्षेत्र विद्युत व चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये दोनों तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो पीले रंग से मैंने चुंबकीय तरंग को दर्शाया है, जबकि दूसरे रंग से मैंने विद्युत तरंग को दर्शाया है। दोनों एक दूसरे के लंबवत है। अगर हम यहाँ यह मान लें कि y एक्सिस की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र और z एक्सिस की दिशा में विद्युत क्षेत्र है, तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होगी वो x एक्सिस की ओर होगी और इसी दिशा में विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग की भी दिशा होगी। तो यह तीनों चीजें एक दूसरे के लंबवत रहेगी। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है वह प्रकाश के वेग के बराबर होता है, जो कि लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हुआ करता है, क्योंकि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक प्रकार है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में इस दूरी को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों की होती हैं और प्रति सेकंड तरंगों की संख्या को हम आवृत्ति कहा करते हैं। ध्वनि अथवा जल तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ये निर्वात में गति कर सकते हैं। अब यह तथ्य अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कई प्रकार के होते हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। ये एक साथ मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अब यह तथ्य अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कई प्रकार के होते हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। यह एक साथ मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाते हैं। स्पेक्ट्रम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम हुआ करते हैं। कुछ उदाहरण हैं रेडियो तरंगे, जिनका उपयोग प्रसारण में किया जाता है। यहीं पर इसी के पास में आया करता है सूक्ष्म तरंगे या माइक्रोवेव। सूक्ष्म तरंगे जिनका प्रयोग रडार में किया जाता है। फिर आता है अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड रेडिएशन, जिनका प्रयोग वस्तुओं को गर्म करने में होता है। उसके बाद पराबैंगनी क्षेत्र, जो कि सूर्य की किरण का एक भाग है जिसकी ऊर्जा अधिक होती है। ऊर्जा इस दिशा में बढ़ रही है, आप देख सकते हैं आवृत्ति इस दिशा में बढ़ रही है और हम लिख सकते हैं E बराबर H गुणित न्यू, जिसका अर्थ हुआ कि E जो है वो न्यू के आवृत्ति के समानुपाती है। तो आवृत्ति इस दिशा में अगर बढ़ रही है तो ऊर्जा भी इस दिशा में बढ़ेगी। तो अगर हम रेडियो तरंगों से पराबैंगनी तरंगों की तरफ आते हैं तो पराबैंगनी तरंगों की जो ऊर्जा रहेगी वो ज्यादा होगी और अधिक ऊर्जा होने के कारण यह खतरनाक तरंगे होती है। उसके बाद में एक्स किरणें, इनकी ऊर्जा पराबैंगनी किरणों से भी और ज्यादा रहेगी
और फिर आती है गामा किरण या गामा रेज, जिनकी ऊर्जा सबसे अधिक हुआ करती है। बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो छोटा सा भाग है, यह भाग दृश्य क्षेत्र या दृश्य प्रकाश कहलाता है। केवल यही वह क्षेत्र है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। अदृश्य क्षेत्रों को पहचानने के लिए विशेष प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो यह जो दृश्य प्रकाश का क्षेत्र है, यह 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य तक हुआ करता है। नैनोमीटर का अर्थ है 10 की घात -9, मतलब अगर 1 नैनोमीटर की बात करें तो यह हो जाएगा 10 की घात -9 मीटर। तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का जो क्षेत्र है उसे हम दृश्य क्षेत्र या दृश्य प्रकाश कहा करते हैं। आवृत्ति के पदों में अगर देखें तो 7.5 गुणित 10 की घात 14 हर्ट्ज से लेकर के 4 गुणित 10 की घात 14 हर्ट्ज तक का ये जो क्षेत्र बना हुआ है, यह दृश्य प्रकाश या दृश्य क्षेत्र है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। इसके इस तरफ वाला जो क्षेत्र है ये अत्यधिक ऊर्जा वाला क्षेत्र है, जो कि हमारे लिए खतरनाक होता है, और इस तरफ के क्षेत्रों की जो ऊर्जा है वो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा से कम हुआ करती है। तो आप देख सकते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में हमने भिन्न प्रकार के जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है या विद्युत चुंबकीय तरंग है, उनको यहाँ पर व्यवस्थित किया हुआ है। जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो जो तरंगदैर्घ्य का मान है, ये जो तरंगदैर्घ्य है वो बढ़ती जा रही है और आवृत्ति कम होती जा रही है।